हाय एवरीवन, वेलकम टू डिवाइस सुपर प्रोग्राम। मेरा नाम है आकाश कुमार। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सीयूटीयूजी 2025 एग्जामिनेशन को एक बार और कंडक्ट करा रही है और आज है 15 मई 2025 और अभी तक 3 दिन के एग्जामिनेशन हो चुके हैं। काफी सारे अपडेट्स हैं आप लोगों के लिए, जहां पर वी गोना डिस्कस कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। हमारे मेहताब सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज गैट के बारे में मैं कुछ बताऊंगा कि किस तरीके का एग्जाम का रुख इस बार देखा जा रहा है। ये सेशन स्पेशली उन बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अब आने वाली शिफ्ट के अंदर पेपर देने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वी गोना डिस्कस कि भाई क्या कट ऑफ या फिर सेफ अटेम्प्ट आपका होने वाला है आने वाली शिफ्ट के अंदर भी। एंड बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट बात अगर यहाँ पे करें तो टिप्स आपको मिलने वाली है, जो चीज आपको ध्यान रखनी है लास्ट टाइम पर, लास्ट वीक के लिए या 3 4 दिन 5 दिन जितना भी आपका टाइम बचा है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो स्टार्ट करें, कॉमर्स से ही स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सर, सर। है ना। तो कॉमर्स के लिए मेहताब सर कुछ डिस्कशन करेंगे तो आप। ओवरऑल अगर हम बात करें कि जितनी भी चीजें हमें समझ में आई हुई है, यानी कि 5 शिफ्ट की मैं बात करूं, 3 दिन 5 शिफ्ट से कुछ चीजें निकल के आई हैं जो यहाँ पर हमें आपके साथ में डिस्कस करना है। और हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स को लेकर के, तो एज सच जो ओवरऑल एनालिसिस है रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा चेंज ये वाला नहीं देखने मिला है। सेम चीज चल रही है, माइक्रो से ज्यादा पोर्शन आ रहा है एंड साथ ही साथ में मैक्रो से आपके 20 से 22 21 22 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप अगर आपका एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि आपको भी कितने क्वेश्चन देखने मिलेंगे, आपको भी यही पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद जो अगर केस स्टडी की बात करें, आज केस स्टडी मनी सप्लाई से था। देन अगर हम बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई से, आपको केस स्टडी देखने मिलेगी। साथ ही साथ में आपकी इससे पहले जो है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को, इलास्टिसिटी को यूज किया जा चुका है केस स्टडी के लिए। तो ये सारी कुछ चीजें बेसिक थी। एंड अगर हम बात करें तो किसी शिफ्ट के अंदर बुक के ऑथर के नेम पूछे गए थे, आज वाली शिफ्ट के अंदर बुक के ऑथर के नेम नहीं थे। सो रिकमेंड यहां पर सजेशन टिप्स जो होगी वो आपके लिए यही होगी कि अगर आपके पास एनसीईआरटी का पीडीएफ नहीं है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि अब लास्ट टाइम पर मैं एनसीईआरटी परचेस क्यों करने जाऊं, तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट में वेबसाइट पे, जो सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड करके आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इनको छोड़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट टिप्स है, ठीक है। देन उसके बाद अकाउंटेंसी की बात करें, अकाउंटेंसी का पेपर एज सच बहुत प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा था, आप सोच रहे थे कहीं ना कहीं टाइम बहुत कम पड़ने वाला है। सो एज सच टाइम कम नहीं पड़ रहा है अगर आप किसी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे तो। बिकॉज जो बच्चे बाहर निकल के आ रहे हैं और जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस करी हुई थी क्वेश्चंस की हमारे साथ में भी, एंड अगर आप भी बहुत सारी प्रैक्टिस करके आ रहे हो तो डेफिनेटली आप अपना 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन का पेपर अटेम्प्ट कर लोगे। केस स्टडीज के लिए जो फर्स्ट चैप्टर है उससे सबसे ज्यादा बार केस स्टडी बनाई गई है। एंड जो बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई मतलब कुछ चीजें जो डायरेक्टली मेंशन नहीं की थी सीयूटी के सिलेबस में, जैसे गारंटी ऑफ प्रॉफिट हो गया, पास्ट एडजस्टमेंट हो गया, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आपको डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं दिखते। बट हमेशा हमने बोला हुआ है कि ये इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस एंड वो आपको कवर करना है। तो आज गारंटी का भी टॉपिक है। सो ऐसे टॉपिक्स अगर आपने स्किप करके रखे तो प्लीज उसको भी कवर कर लीजिएगा अगर आपकी एग्जामिनेशन अभी होना बाकी है, क्योंकि वहां पर हो सकता है आपको देखने के लिए मिल जाए। फिर अगर हम बात करें फर्दर चीजों पे, तो अकाउंट्स में सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस काफी परेशान कर रहे हैं। तो अगर आपने साल भर प्रैक्टिस करी है या रिसेंट टाइम में कुछ प्रैक्टिस की हुई है और उन प्रैक्टिस शीट के अंदर आपके सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, आपको पता ही नहीं है कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना होता है, सो कहीं ना कहीं अभी भी टाइम है आपके पास, आप उस पर भी काम करना चालू कर दो। बिकॉज उससे आपको कुछ ना कुछ चीजें समझ में आएंगी जो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन के अंदर। गॉट इट। फिर बच्चा सबसे पहले यहां पर मुझे बताया गया कि 20 क्वेश्चन थ्योरेटिकल आ रहे हैं। और ये एक ऐसी चीज है जिसको लेकर के आपको ऐसा फील जरूर होता है कि अकाउंटेंसी में मुझे सब कुछ आता है, बट हमें थ्योरेटिकल अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब 20 क्वेश्चन समझते हो आप, 50 में से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है 20 क्वेश्चन की, है ना। अगर आपने इसको स्पेशल कोई डेडिकेशन टाइम नहीं दिया, आपने स्पेशल इसके लिए कोई पढ़ाई नहीं करी, आप ये सोच रहे हो कि जो पढ़ा है उससे हमारे सारे बन जाएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन का डेंट पड़ेगा आपको आपके एग्जाम में, बिकॉज वहां पर आपको नहीं समझ में आएंगे। तो ऐसे स्पेशल सेशंस जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जो सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल हो, वो सेशन कवर करने हैं, या आपको बुक की पीडीएफ होती है या बुक को रीड करना चालू कर देना, थ्योरी कंप्लीट करके जाओ, तभी थ्योरी बनेगा। अदरवाइज आप सोच के जाते हो कि हमें लग रहा है तो क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे, तो आपके लगने से अगर पेपर आ रहा होता तो फिर तो क्या ही बात थी, कंपटीशन वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। ठीक, 2 3 क्वेश्चन कंप्यूटर अकाउंटिंग में आएंगे ही आएंगे, मतलब अब इसको लेकर के कोई रूमर्स नहीं है। अगर आपका पेपर अभी तक नहीं हुआ है और आने वाले टाइम में होने वाला है, तो अब आपके लिए ये चीज रूमर्स नहीं, आपके लिए कोई शॉकिंग एलिमेंट नहीं है। आपको ये बात अभी पता है, अगर आपने अभी भी रेडी नहीं किया तो आप ऐसा सोचोगे भाई मेरे पेपर में नहीं आएगा, तो ये एक शायद हो सकता है कि आपका मिथ हो, बट वो आएगा 100%। मैं यहाँ पे क्लियरली लिख चुका हूं कि आपके पेपर में 100% कंप्यूटर अकाउंट के 2 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
देन बच्चा अगर बिजनेस स्टडीज की बात करें ओवरऑल, क्योंकि जैसा यहाँ पर मैंने बोला कि कॉमर्स को लेकर के ओवरऑल सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या सीन है। अभी तक तीनों पेपर के कंपैरिजन में बिजनेस स्टडीज थोड़ा सा इजी रहा है, बट अगेन मैं बोलूंगा कि इजी का मतलब सिर्फ और सिर्फ वो है जहां पर आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल की होगी। अगर प्रैक्टिस एक्सट्रीम लेवल की नहीं की होगी तो आपको बिजनेस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। और बिजनेस में एक चीज जो मैं आपको टिप दूंगा वो होगा एलिमिनेशन मेथड। ऑल दो ये वाला जो टिप है वो आपके अकाउंटेंसी में भी आपको वर्क करेगा। तो एलिमिनेशन बहुत काम आ रहा है, ऑप्शन से क्वेश्चंस का आंसर मार्क करना ज्यादा अच्छा माना जा रहा है फिलहाल जो देखा गया है पांचों शिफ्ट के अंदर। इज इट? देन बच्चा अगर हम बात करें दो तीन क्वेश्चंस आपके डन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के जो आपके सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड था पूरी तरीके से, तो वो क्वेश्चन आपको एनी हाउ भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अभी भी आपने ईडी नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपको समझना है। फिलहाल इजी टू मॉडरेट रहा है, बट ये मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आने वाले टाइम में जो एग्जाम होने वाले वो हमेशा इजी टू मॉडरेट रहेंगे। कभी भी एनटीए कुछ भी कर सकता है, और इस चीज को सिर्फ मैं नहीं, जितने भी लोग हैं सभी ये बोलते हैं कि एनटीए का भरोसा हमें कभी नहीं करना है तब तक जब तक एग्जाम ना खत्म हो जाए या तब तक जब तक रिजल्ट ना आ जाए। कुछ भी कभी भी हो सकता है, कोई भी बड़ा चेंज आ सकता है। तो इजी टू मॉडरेट कब ये मॉडरेट टू हार्ड बन जाएगा ये हम नहीं कह सकते। तो अपने आप को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करो कि सबसे खराब पेपर मेरी शिफ्ट में ही आएगा, तो जाकर के आपको अपनी एग्जामिनेशन का ओवरऑल प्रिपरेशन आप जो बोलते हो ना वो कंप्लीट हो जाएगा। केस स्टडी 200% आपको देखने के लिए मिलेंगी। और फिलहाल बिजनेस स्टडीज के पांचों शिफ्ट के बाद मैं ये बोल पा रहा हूं कि भाई पांचों बार में अलग अलग चैप्टर को यूज किया गया, यानी हर चैप्टर को वैल्यू किया जा रहा है। तो अगेन एंड अगेन कोई चैप्टर स्किप नहीं करना है, और जो चैप्टर आपने थोड़ा बहुत स्किप करके भी रखा होगा प्लीज उसको टाइम रहते हुए कंप्लीट कर दे। सब कुछ इस चैनल पे भी आपके लिए अवेलेबल है, एंड बहुत सारी प्रिपरेशन आपकी गेस्ट पेपर के साथ भी करवाई गई है, वो सब कुछ हेल्प हो रहा है। और मैं इस चीज को भी सर बोलने से नहीं हटूंगा पीछे कि बच्चों ने क्लियरली आके बोला हुआ है कि सर जो गेस्ट पेपर जो अंतिम प्रहार के सेशन वो तो बढ़िया थे सर हमारे। जिसमें ऑलमोस्ट अगर आप सब कुछ कवर करते हो तो हर एक सब्जेक्ट के 700 से 800 एमसीक्यूज करवा दिए गए। नो डाउट। और अगर आप वो नहीं देख के जा रहे हो इट मींस कि आपके पास रिसोर्सेज था और आप सोचते रहे कि भाई कहाँ चीज है, जो हम लोग बोलते हैं सर कि भाई बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। शहर में वो वाला सीन है कि आपको पता है यहाँ रिसोर्सेज है और स्टिल आप यूज नहीं कर रहे हो, तो आप स्ट्रगल करोगे डेफिनेटली। सर ये मेरी तरफ से था कॉमर्स के लिए, सारी चीजें मैंने कवर कर दी यहाँ पर डिटेल। आपकी बात को बढ़ाऊंगा, एक बात आपने काफी अच्छी बोली, ये सोचकर जाना कि भाई मेरी शिफ्ट का ही पेपर सबसे खराब आने वाला है। बिल्कुल। तो ये सोचकर जाना क्योंकि एनटी हैज ऑलवेज बीन अनप्रेडिक्टेबल। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखा जा रहा है, 3 पैसेजेस अमूमन देखे जा रहे हैं, तीनों सिंपल हैं। पर लेकिन यार बच्चे की डिसीजन मेकिंग पर जो है ना वो वहां पर बात आएगी। अगर बच्चे ने सोच लिया कि मुझे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने या बाद में करूंगा, तो हो सकता है कि बच्चा फंस जाए भाई, 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाए। क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 करना है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो जरूर आपको करना ही होगा। आप एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या पैसेज को पढ़ लें, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है बच्चों को पैसेज, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के जवाब बच्चे दे पा रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल एनालिसिस है। इसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो है एनटीए का एक फेवरेट टॉपिक बना हुआ है, 4 से 5 क्वेश्चन अमूमन हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। और इसके अलावा जो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करेंगे, इट इज बीन प्रोपोर्शनल टू दी वोकैब। अभी तक ये देखा जा रहा है कि वोकैब पर ज्यादा इंफेसिस किया गया है, जहां पर वर्ड मीनिंग, एंटोनिम, सिनोनिम जैसे क्वेश्चंस रिपीटेटिव देखे जा रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में 3 ऐसे बड़े एनटीए के मोर एम्फेसिस वाले टॉपिक्स हैं जो कि आपके सामने यहां पर है। इसके बाद आप गेट की बात करेंगे तो काफी कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ओवरऑल मैं बताऊं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव इन नेचर आ रहा है, और भाई बहुत ज्यादा बच्चों को कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। केवल इस सेक्शन की वजह से बच्चा 50 आउट ऑफ 50 अटेंड नहीं कर पा रहा है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, क्लॉक एंड कैलेंडर, अल्फाबेटिकल या नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एनटीए के फेवरेट बने हुए हैं। और बात करें रीजनिंग का, लेवल तो काफी इजी है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। गेट जो है काफी डिफिकल्ट हो रहा है, बच्चे के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। रीजन बीइंग अगेन आई हैव टू टेल कि यार जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो क्वेश्चन है, इट इज बीइंग कैलकुलेटिव फॉर द स्टूडेंट। आप बात करें इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी, आर्टिकल से, स्पोर्ट्स से, मिनिस्टर से, डिफेंस से, स्टेट कंट्री या बॉर्डर से, यहाँ पर जनरल नॉलेज से सवाल देखे जा रहे हैं। करंट अफेयर का पोर्शन इतना नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक जीके काफी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये मेक श्योर कीजिएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर अगर आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर किसी भी सवाल को लेकर फंस गए तो उसको अपने ईगो पे ना ले। कहीं ऐसा ना करें कि आप 1 से 2 मिनट केवल एक ही सवाल पर उलझे रहे और उसका आंसर जो आपका आ रहा है वो ऑप्शन के अंदर है ही नहीं। उससे बड़ी जो है ना सैड रियलिटी बच्चों के लिए नहीं होती है, वो भाई आपको आईना दिखाता है क्वेश्चन वहां पर कि आपके एग्जैक्ट प्रिपरेशन लेवल क्या है।
जिसका कैलकुलेशन लेवल थोड़ा कम है, मैं उसको ये सजेस्ट करूंगा क्वांट वाला पोर्शन बाद में ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि भाई आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा, रीजनिंग और गैट के क्वेश्चन भी आप बिगाड़ लेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो कि आने वाले स्टूडेंट के लिए हमने आपके लिए शेयर करी। सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, क्योंकि भाई हम आपके लिए कॉलेज काउंसलिंग कोर्स, हम ये वादा करते हैं कि एक कोर्स के लिए 50+ यूनिवर्सिटीज आपको हम बता देते हैं, कॉलेजेस बता देते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। बिल्कुल। तो चैनल अभी आई होप सर कर दिया होगा बच्चों ने, एंड जिन्होंने नहीं किया है तो उनको मैं बता दूं कि सब्सक्राइब चैनल को इसलिए भी करना है बिकॉज अपकमिंग डेज के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, एंड अगर आप कहीं ना कहीं उसको मिस कर जाओगे तो बहुत सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी इस सेशन में पड़ सकता है। यानी कुछ कुछ कट ऑफ के बेसिस पे हाँ, अगर कॉलेज वगैरह नहीं तो आपको कट समझ ऑफ में से आया। सेफर अटेम्प्ट की भी हम बात करें तो गैट के अंदर 40-42 एक सेफर अटेम्प्ट मुझे लग रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर तो भाई 50 आउट ऑफ 50 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। बिल्कुल, 45 भी करके आए हो तो भी अच्छा काम बन जाएगा। क्योंकि सर पूरे फुल अटेम्प्ट होते हुए थोड़े कम देखने के लिए मिल रहे हैं हमें यहाँ पर फिलहाल, बिल्कुल। तो ठीक है। एंड चलिए, सो ऑल दो इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, बट अगेन इसी प्रॉमिस के साथ कि अपकमिंग डेज के अंदर अभी सेकंड शिफ्ट होना बाकी है, तो फिर बहुत सारी चीजें निकल के हो सकता आ सकती है, बिकॉज अभी 3 दिन में सेकंड शिफ्ट में बहुत सारी चीजें देखने को मिलते हैं। सो बने रहिएगा इसी चैनल के साथ, मिलेंगे 5:50 पे वापस, एंड फिर बहुत सारी बात करने वाले हैं। सो अभी के इतना ही, थैंक यू थैंक सो यू, मच, टेक केयर, थैंक यू बाय बाय, गाइस। टेक केयर।